शेख रशीद ने कहा कि मुझे एक दफ़ा ये जेल से बाहर लेकर गए हैं, 3 बंदे गाड़ी पे आते हैं और ये मेरी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। ये 3 बंदे कौन हैं, ये शेख रशीद से क्यों मिल रहे हैं और शेख रशीद की जान को किससे ख़तरा है, ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। आप देख रहे हैं ज़ाहिद अब्बास नकवी ऑफिशियल। नादरीन, एक तो यह है कि आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। शेख रशीद अहमद साहब जो कि आज कल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी के मुख्तलिफ़ जेलों के चक्कर लगा रहे हैं, उनका रिमांड भी दिया जा रहा है। राहदारी रिमांड पे उनको मरी किसी थाने में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। नाज़रीन, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि गुज़श्ता कई दिनों से यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ़ ओहदेदारान और कारकुनान को गिरफ़्तार करके ज़लीलो ख्वार किया जा रहा है। सिमिलरली इसी सिलसिला में आजकल गिरफ़्तारी की गई है शेख रशीद साहब की। और शेख रशीद साहब ने यह कहा कि 3 लोग हैं जो कि जेल में आते हैं, जब वो आते हैं तो मेरी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं और फिर उन लोगों ने ही मुझे मैसेज दिया है कि सूबाई और कौमी असम्बली के इलेक्शंस साथ साथ होंगे, पहले नहीं हो सकते, ये मुमकिन ही नहीं है। और उन्होंने शेख रशीद साहब को ये भी बताया है कि इमरान खान को माइनस करने की मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और हो सकता है बल्कि ये कंफर्म है कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। शेख रशीद साहब ने मज़ीद भी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से एक नई जमात को ओरिजिनेट किया जाए जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही टफ टाइम देने के लिए दरकार हो हो सकता है कि ये लोग इमरान खान को एट द एंड कत्ल करवाने तक भी जाएंगे। नाज़रीन, ये वो होशरुबा इंकशाफात हैं जो शेख रशीद साहब ने कहे। और शेख रशीद साहब ने यह भी बताया कि एक मरतबा ये मुझे जेल से भी बाहर लेकर गए हैं, मुझे क्लास सी दी गई है जेल में और मुझे टॉर्चर किया जा रहा है, सोने नहीं दिया जाता। इसके अलावा मुझे मजबूर किया जा रहा है कि मैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का साथ छोड़ दूं। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक मरतबा फिर खदशा जाहिर किया और उन्होंने ये बताया कि वज़ीरिस्तान के 2 लोग हैं जिनको मेरे कत्ल के लिए पैसे भी दे दिए गए हैं और ये लोग कंफर्म हो गए हैं। मैं जैसे ही बाहर निकलूँगा हो सकता है ये मुझे मरवा दें, कत्ल करवा दें। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान ने यह भी कहा कि जैसे ही मेरा ज़ख्म ठीक होगा तो मैं डरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं वापस अवाम में जाऊँगा और जाकर अवाम की ताकत दोबारा हासिल करके ताकि ताकत वापस अवाम को मुंतकिल की जा सके तो ये जद्दोजहद दोबारा शुरू कर दूँगा। नादरीन, ये तो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि आजकल ज़ेर अताब है, चाहे वो निगरान हुकूमत पंजाब हो चाहे वो मरकज़ी हुकूमत हो, दोनों जानिब से प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा डालने की कोशिश की जा रही है। और ये हम सब लोग जानते हैं कि ये प्रेशर किस तरफ से डलवाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है। नाज़रीन, ये भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो ताकतवर हलके हैं वो ये चाहते हैं कि इमरान खान को इतना पीस दिया जाए, इतना मजबूर कर दिया जाए कि इमरान खान हमसे मुआहिदा करने और हमारे सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाए ताकि हम इमरान खान से मन मर्जी की जो हमारी वो तवक्कुआत हैं वो पूरी करवा ली जाएं। जिस तरह मैंने पिछले वीलॉग में भी आपको बताया था कि एक सबसे बड़ा इशू जो कि आजकल जनरेट हुआ है वो है IMF की तरफ से। IMF ने अब जो नेक्स्ट जो पैकेज है वो उन्होंने कहा है कि वो रिलेट कर दिया है इमरान खान के साथ। उन्होंने कहा है कि इमरान खान भी इस पे साइन करें तब हम IMF का पैकेज देंगे। लेकिन इमरान खान, जिस तरह आप और मैं जानते हैं कि इमरान खान तो किसी भी सूरत इस पैकेज पे साइन करने को तैयार नहीं। और बहुत से लोगों ने इमरान खान को ये कन्वे किया है, मैसेज दिया है कि आप इस पे साइन ना करना, क्योंकि अगर आप इस पे साइन कर देंगे तो ये आपके लिए डेथ वारंट होंगे। नाज़रीन, हम ये जानते हैं कि ये जो साइनों का चक्कर है ना, ये बड़ा घन चक्कर है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के सामने जब ताकतवर हलकों की जानिब से वो रिज़ाइन का पेपर रखा गया तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद जिस तरह से वो प्रेशराइज करके
मियाँ साहब से साइन करवाए गए। फिर उसके बाद जब मियाँ साहब के वकील ने मियाँ साहब से पूछा कि मियाँ साहब मैं आपका केस लड़ सकता हूं, लेकिन क्या आपने उनको कोई पेपर साइन करके दिया? तो इसके जवाब में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने फरमाया कि हाँ मैंने साइन कर दिया। तो उन्होंने कहा मियाँ साहब वो आपने अपने रिजाइन पे साइन नहीं किया, बल्कि आपने अपना सियासी जो कैरियर है वो ख़त्म कर लिया और आपने अपने डेथ वारंट पे साइन कर दिया है। और फिर हमने देखा कि किस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सियासत से अलग कर दिया गया और फिर उनका कैरियर ख़त्म हो गया और आगे पीछे वो मजबूर और मायूस ही आपको दिखाई दिए। सिमिलरली नादरीन, ये जो साइनों का चक्कर होता है ये बहुत ही मुश्किल होता है। मैंने आपको इसलिए ये छोटी सी स्टोरी बताई कि कोशिश यही की जा रही है कि इमरान खान को किसी ना किसी तरह से मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो से अलग कर दिया जाए, मंजरनामे से गायब कर दिया जाए। क्या ये मुमकिन है? फिलहाल अवाम के होते हुए, पाकिस्तानी अवाम के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। जिस तरह पिछले भी कई प्रोग्राम्स में हम लोग बता चुके हैं कि आज भी बनी गाला के बाहर रौनक और मेले का समा है। वहाँ लोग किस लिए बैठे हैं? वो इसलिए बैठे हैं कि कहीं हमारे लीडर को गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो इस तरह से मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर तो नहीं बैठे हैं, ना ही पीपल्स पार्टी के लोग सड़कों पे निकलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी सियासी जमात है और जिसकी सरबराही इमरान खान कर रहे हैं। इमरान खान के साथ अवाम भरपूर तरीके से खड़ी है। डिजिटल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ है, ताकत है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इमरान खान को पसंद करते हैं, ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि वो ये चाहते हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बने ताकि उनके मुल्क का वो खोया हुआ तशख़्ख़ुस वापस बहाल हो सके, जो गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान के दौरे हुकूमत में बहाल होता हुआ दिखाई देता था। तो इस तरह से अवाम, डिजिटल मीडिया और जो अवामी राय है, जो अवामी परसेप्शन है, उसमें इमरान खान इन तमाम सियासी जमातों से और सियासतदानों से आगे दिखाई देते हैं, जीते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि ये लोग इलेक्शंस में अभी वक्ती तौर पे जाना नहीं चाहते। लेकिन एक तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस प्रेशर का जवाब देने के लिए जो बेहतरीन पॉलिसी अपनाई है, एक तो वो कौमी असम्बली में वापस जा रहे हैं और दूसरा उन्होंने कोर्ट्स को इसमें इन्वॉल्व कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट हो चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, गिरफ्तारियां तो वो डर ही नहीं रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने कहा, पिछले दिनों हमने यही बताया कि उन्होंने जेल भरो तहरीक का ऐलान किया है। नाज़रीन, अब इस सारे मामलात से मुल्की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर क्या असर पड़ेगा, हम कंक्लूड कर लेते हैं प्रोग्राम को। प्रोग्राम की कंक्लूजन ये है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात ऑलरेडी ख़राब हैं। इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट के बग़ैर मैं हर प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि बेहतरी लाना या आना नामुमकिन है। इमरान खान जब तक इसमें शामिल नहीं होगा, इमरान खान को किसी भी तरह से आप लेकर आएँ टेबल पे, क्योंकि ये मजबूरी इमरान खान की नहीं है, ये मजबूरी इनकी है। अगर इमरान खान नहीं आएगा तो मुल्की हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। इमरान खान को आप सियासत से माइनस कर नहीं सकते। और जिस तरह से इमरान खान ने भी, आज उनकी भी जमात के कुछ लोगों ने ये इमरान खान को मशवरा दिया कि हम APC में चले जाएं और सियासी मंजरनामे में दोबारा शमूलियत का प्रोसेस शुरू किया जाए, तो हो सकता है कि आइंदा चंद दिनों में इमरान खान इस प्रोसेस का हिस्सा बनते हुए दिखाई दे। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किसी भी वक्त हो सकता है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए काफ़ी सारे पेट्रोल पंप मालिकान जो हैं उन्होंने पेट्रोल देना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको पता है कि इस मुल्क में इसी तरह से फ़ायदे हासिल किए जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अवेल की जाती हैं। और हमारे पेट्रोल पंप मालिकान का तो वैसे ही ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है। यहाँ पे रमज़ानुल मुबारक आने वाला है तो लोगों ने खुराक ज़ख़ीरा करनी शुरू कर दी है, खाने पीने की अशिया ज़ख़ीरा करना शुरू कर दी हैं कि रमज़ान में महंगे दामों बेचेंगे। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी इस कौम से, इस कौम के लोगों से, ख़ुसूसन पेट्रोल पंप मालिकान से, कि खुदारा आवाम जो है ये बेचारी पहले ही मरी हुई है, इसको मज़ीद मारने से बेहतर है कि आप इसकी हेल्प करें। हमारा मुल्क जो है वो बड़ा खूबसूरत मुल्क है। एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे का हौसला बढ़ाएं, ना कि इस तरह की नेगेटिविटीज़ में शामिल हों। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।